A very good morning, dear students, and welcome to your classes of statistics and logical reasoning. So let's begin this subject of statistics with two most important questions. And what are those questions? तो पहला क्वेश्चन है what is statistics और सेकंड क्वेश्चन है why we need to learn the subject statistics in chartered accountancy course. Exactly. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. मुझे बताइए स्कूल टाइम में क्लासरूम में एंटर होते ही सबसे पहली चीज क्या होती थी? जी हाँ, सबसे पहले होती थी अब्सेंटी प्रेजेंटी. आपके टीचर आपसे पूछते थे आपका नाम लेकर इज दिस स्टूडेंट अब्सेंट और प्रेजेंट. तो ये सब वो टीचर क्यों करती थी? सो दैट ईयर एंड पे उनके पास डेटा कलेक्ट हो जाए कि कौन सा स्टूडेंट कितने दिन अब्सेंट था और कितने दिन प्रेजेंट था. एग्जैक्टली, दैट मीन्स उनका जो गोल था वो क्या था? टू कलेक्ट डेटा. नाउ लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल. जब भी कोई एग्जाम होता है तो आप क्या करते हो? एग्जाम के पहले ही कई सारे पेपर एनालाइज करते हो, पास्ट ईयर पेपर्स, सो दैट आप उस पर से एक ट्रेंड सेट कर पाओ. कैसा ट्रेंड? कि यहाँ की इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाता है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में नहीं पूछा था तो नेक्स्ट एग्जाम में उसके आने के ज्यादा चांसेस है. यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो? पास्ट ईयर का कुछ डेटा है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, आप उसे एनालाइज कर रहे हो और एनालाइज करके कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल. अब हर फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक फ्रेंड तो रहेगा ही जो हमेशा लेट आता है. जी हाँ, दैट लेट कम अ फ्रेंड, ही इज देयर, ही और शी इज देयर इन एवरी फ्रेंड सर्कल. अब आपने कोई प्लान बनाया है और वो प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही आपने सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, इस बार भी ये लेट ही आएगा और इस बार भी ये लेट ही आएंगी. तो ये आपने कैसे क्या कंक्लूड कर लिया? बेस्ड अपॉन द पास्ट डेटा. आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेव्ड है कि नहीं, हम पिछले 10 बार प्लान बना चुके हैं और उन 10 बार में से ये फ्रेंड 7 से 8 बार लेट आया है, तो इस बार भी क्या चांसेस है? उसके लेट आने के ज्यादा चांसेस है. तो अननोइंगली आपके दिमाग ने क्या किया है? वो पास्ट डेटा पे गया, पास्ट डेटा पे से कंक्लूजन डिराइव किया एंड दैट यू स्पोक अप. ओके, कि हाँ इस बार भी क्या है, ये लेट ही आएगा. तो देखिए ये तीनों एग्जांपल्स में, चाहे वो आपकी टीचर हो जो आपकी प्रेजेंटी अब्सेंटी ले रही है, या फिर आप खुद पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज कर रहे हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के लिए डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ वो इस बार भी लेट ही आएगा, ये तीनों एग्जांपल्स में आपने स्टैटिस्टिक्स का ही इस्तेमाल किया है. जी हाँ, नोइंगली और अननोइंगली आप डेटा को कलेक्ट कर रहे थे या फिर ऑलरेडी कलेक्टेड था उसे एनालाइज कर रहे थे और एनालाइज करके किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे या फिर कंक्लूजन पर पहुंच गए थे. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स इज. तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. और बहुत ही अगर मैं एक ही शब्द में इसका जवाब देना चाहूँ ऑन द वेरी बेसिक लेवल, स्टैटिस्टिक्स इट इज डेटा. ठीक है, अभी के लिए धीरे धीरे हम इस डेफिनेशन को रिफाइन करते जाएंगे, पर अभी के लिए आपको क्या समझना जरूरी है? स्टैटिस्टिक्स इट इज डेटा. ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन है हमें क्यों पढ़ना है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना क्यों जरूरी है? तो देखिए आप सीए बन जाओगे, सीए बनने के बाद में यू हैव टू एंटर दिस कॉमर्स वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड. जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस मैन या बिजनेस वुमन ही हो, आप किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो. सो अल्टीमेटली योर वर्क वुड बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ बिजनेस, मे बी एज अ ओनर, एज अ एम्प्लॉयर और एज अ एम्प्लॉय. तो ये जो बिजनेस वर्ल्ड होता है, कॉमर्स वर्ल्ड होता है, इट इज फुल ऑफ डिसीजंस टू बी टेकन एवरी नाउ एंड देन. हर कदम पे आपको वहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या फिर आपके ऊपर के जो बॉस रहेंगे, दैट टॉप लेवल नीड्स टू मेक डिसीजंस एवरी नाउ एंड देन. तो ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये आंख बंद करके हम ऐसे ही, अच्छा हाँ टॉप लेवल पे आप भी हो सकते हो, ठीक है. तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये हम ऐसे ही आंख बंद करके नहीं लेते कि एक दिन सुबह उठे और आज मन में आया कि हाँ मुझे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे डिसकंटिन्यू करना है. ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं. डिसीजंस लेने के लिए आपको चाहिए एक बेस, और वो बेस बनता है आपका डेटा, पास्ट डेटा. जी हाँ, पास्ट डेटा और द करंट डेटा कलेक्टेड बाय यू. फॉर एग्जाम्पल
आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है विच इज अ दिस सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोको कोला और पेप्सी, ठीक है। तो आपको पहले सर्वे कंडक्ट करना चाहिए कि कितने लोगों को कोको कोला पसंद है, कितने लोगों को पेप्सी पसंद है, और कोको कोला की ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, पेप्सी की ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उन ये दोनों प्रोडक्ट्स के या फिर किसी और भी प्रोडक्ट का आपको प्लस पॉइंट या प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट्स ढूंढ कर निकालना है, और तब आपको मिलेगा एक नीश। जी हाँ, कि ये एक नीश खाली है और यहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट क्या कर सकता हूँ, लॉन्च कर सकता हूँ। तो ये जो डेटा है, ये डेटा आपको कैसे मिलेगा, सर्वे कंडक्ट करके। तो ये जो सर्वे कंडक्ट करना है ये कुछ नहीं, ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना। और ये डेटा कलेक्ट करने से आपका काम खत्म नहीं होगा, इस डेटा को आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है, ठीक है, इंटरप्रेट करना है, कंपेयर करना है, और ये सब होने के बाद में आप डिसीजन पे पहुंचोगे कि अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि हमें स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना है। हमें स्टैटिस्टिक्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर हमारे सामने कोई डेटा आता है, सो वी शुड बी एबल टू एनालाइज इट, वी शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट, कंपेयर इट, and to reach a certain conclusion or prediction.